नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा CAA, अमित शाह का बड़ा ऐलान। नागौर में सीएम ने की किसानों के साथ चाय पर चर्चा। सुबह सुबह अस्पताल पहुंचे चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, कर्मचारियों में मचा हड़कंप। भजनलाल कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। और कालीसिंध थर्मल पर लगाया 1,70,43,000 रुपए का जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी जोर शोर से जुट गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा। उन्होंने ये बातें नई दिल्ली ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान कही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। ये वादा मूल रूप से कांग्रेस ने ही उनसे किया था। भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान गांव चलो अभियान की प्रदेश स्तरीय शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले के गोगेलाव गांव से की। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत ग्रामीणों से मुलाकात की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान वे गोगेलाव में जैन मंदिर और करणी माता मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे। सीएम ने गोगेलाव में अपने संबोधन में कहा कि भारत गाँव का देश है। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के गाँव आगे बढ़ेंगे। जयपुर में जेके लोन अस्पताल में आज सुबह चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद मदन नकाते ने निरीक्षण किया। जब चिकित्सा शिक्षा आयुक्त अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। अचानक निरीक्षण को देखकर कर्मचारी दौड़ते भागते नजर आए। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने अस्पताल में जाते ही सबसे पहले हाजिरी चेक की। राजस्थान में भाजपा की सरकार बने लगभग 2 महीने का समय पूरा हो चुका है और अब लोकसभा चुनावों के पहले भजनलाल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब विस्तार में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी जाति समीकरणों को साधने के विचार से मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने झालावाड़ की कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट पर पर्यावरण प्रदूषण के मामले में बड़ा जुर्माना लगाया है। बोर्ड की ओर से कालीसिंध थर्मल से निकल रही फ्लाई ऐश को ले जाते समय रोड पर फैलाने सहित थर्मल के पौंड से निकल रही ऐश पानी के साथ पास में निम्बोदा गांव में जाने को लेकर इसके साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कई बिंदुओं को लेकर कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट पर 1,70,43,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बजट सेशन के आखिरी दिन शनिवार को लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जा रहा है। इस धन्यवाद प्रस्ताव के लिए ही बजट सेशन एक दिन बढ़ाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पीच दे सकते हैं। बजट सेशन की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और आज राम मंदिर पर चर्चा के साथ ये सेशन खत्म हो जाएगा। राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। राजस्थान में आज दूसरे दिन भी बर्फ जमा देने वाली सर्दी रही। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा माइनस में रहा। शेखावाटी के सीकर चूरू के एरिया में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अलवर, भीलवाड़ा, करौली समेत कुछ शहरों में सुबह सुबह हल्की सर्द हवा चलने से गलन रही। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी 6 शहरों में हल्की शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों से 15 फरवरी से बस सेवा शुरू होगी। इसके लिए आज से बुकिंग शुरू हो गई है। आज से लोग अयोध्या के लिए बुकिंग करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 फरवरी को जयपुर से अयोध्या के लिए जाने वाली रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर से अयोध्या के लिए प्रतिदिन शाम 6:20 पर AC स्लीपर बस जयपुर के सिंधी कैंप से अयोध्या के लिए जाएगी। ये बस सुबह 8 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद यहीं से बस वापस शाम को 4:30 बजे अयोध्या से चलकर सुबह 7 बजे जयपुर पहुंचेगी। बीकानेर के नगर विकास न्यास में रिश्वत लेने के आरोप में सहायक लेखाधिकारी और सहायक कैशियर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 2018-19 में शहर में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के बकाया 19 लाख रुपए के बदले 70,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी। ब्यूरो की स्पेशल यूनिट के ASP महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि गुड़गांव की फर्म उदय बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने बीकानेर में स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों में लाइटिंग का काम किया था। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने भरतपुर के गोपालगढ़ स्थित सिविल लाइंस
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। वे क्लास में गए और बच्चों को पढ़ाया। स्कूल में इंग्लिश मीडियम के टीचर नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का ठप्पा तो लगा दिया, लेकिन इंग्लिश के टीचर्स की भर्ती नहीं की। इस दौरान सर्दी के मौसम में बच्चे मंत्री के सामने ही जमीन पर बिछे फर्श पर बैठकर पढ़ते नजर आए। मंत्री दिलावर ने बच्चों को पढ़ाया, साथ ही उन्होंने बच्चों से कई सवाल भी किए। आज सचिन पायलट टोंक दौरे पर हैं। इस दौरान वो घंटाघर चौराहे पर कलश यात्रा में शामिल हुए। पायलट ने इस दौरान आरती की। आयोजनकर्ताओं ने विधायक सचिन पायलट का स्वागत किया। धौलपुर शहर की बैंकों में खाता धारकों को कई महीनों से नए नोटों की गड्डी नहीं देखने को मिली है। शुक्रवार को पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक में ग्राहक नए नोट की गड्डी लेने के लिए पहुंचे तो कैश काउंटर पर कैशियर ने नए नोट होने से इनकार कर दिया। बैंक में 10 और 20 के नोटों की भी गड्डी नहीं मिल रही है। 3 महीने गुजर गए, लेकिन 10, 20 और 50 के नई गड्डी देखने को नहीं मिल रही है। एक और आम आदमी इन्हें देखने के लिए तरस रहा है, तो दूसरी ओर शादियों के लिए इन नोटों की मालाएं बनाई जा रही हैं। जालौर में 3 दिवसीय जालौर महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग और जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने रंग बिरंगे बैलून उड़ाए और इस दौरान स्कूली बच्चों और कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अजमेर जिले में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का मनोनयन कर जिला स्तर पर बुनियादी एवं सेवा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। निदेशालय के निर्देशानुसार स्वयंसेवकों के आवेदन जिले के प्रत्येक उपखंड स्तर पर किए जाएंगे। इससे ग्रामीण स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति प्राप्त हो सकेगी। विशेष योग्यता रखने वाले नागरिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आवेदक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। उन्हें स्वयं के खर्चे पर जिला स्तर पर 10 दिवसीय अवैतनिक प्रशिक्षण लेना होगा। अजमेर के मूल निवासी आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र संबंधी उपखंड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक संपूर्ण प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्टूडेंट द्वारा पैसे लेकर दूसरे स्टूडेंट को देने की सूचना मिली है। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से दादिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक अरिंदम बासु ने दादिया थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।